Hey, hello everyone. Am I audible? ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था वैसा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि हमने एक मिनट वहां पर जहां पर जो लास्ट क्लास का नोट्स था ना, वहां पर कुछ कुछ ऐड कर लेना। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ऐसा कुछ ऐसा एक क्वेश्चन किया था, राइट? K1 K2। तो यहाँ पर शायद टाइम पीरियड आया था 2π √m/K1 + K2, राइट? तो यहाँ पर बेसिकली जो ये दोनों स्प्रिंग है, ये दोनों स्प्रिंग है, स्प्रिंग्स आर इन सीरीज। स्ट्रिंग्स आर, सॉरी, ये दोनों जो स्ट्रिंग है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि के इक्विवेलेंट जो है वो K1 + K2 है। सिमिलरली अगर हमने ऐसा क्वेश्चन एक किया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन लेके देखो क्या आ रहा है। टाइम पीरियड 1 2 m मास K1 K2, इसका टाइम पीरियड क्या आ रहा है? इसका भी मोस्ट प्रोबेबली वही आएगा, सेम आंसर आएगा। एम आई ऑडिबल? निरंजन नहीं, बाकी लोग आ रहा है बस। निरंजन, रिजवान, ओके, अखिलेश। निरंजन, इसका टाइम पीरियड एक बार फाइंड करके देखो क्या आ रहा है। हाँ, हेलो निरंजन, अभी आवाज आ रही है? निरंजन, निरंजन हेलो निरंजन। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी तुम एक्स से रिप्लेस करोगे तो K1x पीछे लगेगा, K2x भी पीछे लगेगा। तो अगेन टाइम पीरियड जो होगा वो 2π √m/K1 + K2 होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 2π √m/K इफेक्टिव टाइम पीरियड। और वही अगर मेरा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना पैरेलल वाले में? ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो स्प्रिंग्स इन पैरेलल। बाकी लोग को सही से आवाज आ रही है ना? यस, फाइन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया, तो 2π √m/K1 + K2। तो अगर स्ट्रिंग्स मेरे पैरेलल में होंगे
तो हम लोग डायरेक्टली के इक्विवेलेंट लिखते हैं K1 प्लस K2। ये हम लोग एनएलएम में भी कहीं पे तुम लोग को बताया गया होगा, राइट? एक सीरीज वाला क्वेश्चन करो, इसका आंसर क्या आएगा? सीरीज, ये एक स्प्रिंग है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इससे मैंने दूसरा स्प्रिंग लगाया ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K2। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। डायरेक्ट आंसर मत देना, सॉल्व करना। पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। दोनों सेम चीज ही हैं, दोनों में से किसी का भी आंसर बता दो। ये कैसे सॉल्व होगा? एक तो डायरेक्ट हमारे पास एक तो डायरेक्ट हमारे पास वो है, ऑप्शन है कि 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2, याद है ये? तो k इक्विवेलेंट बन जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो डायरेक्ट एक तो लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। एक तरीका तो ये हो गया सीधा आंसर लिख देने का। कोई मेथड बताएगा? डिपेंड्स कैसे प्रोसीड करें, ये तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था मैंने। कोई भी जुलाई बैच का, कैसे प्रोसीड करें? ईशा, कल्याणी, ओके, कोई भी और, कोई? खुशी, देवांगी, अखिलेश, किस टाइप से प्रोसीड किया जाए?
x1 x2 लेके राइट देवांगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि लेट्स से इसको मैंने x डिस्टेंस स्पेस किया, तो इसमें a का इलोंगेशन आया और इसमें x माइनस a का इलोंगेशन आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, दैट इज k1 टाइम्स ऑफ x माइनस a एंड दैट इज इक्वल टू k2 टाइम्स ऑफ a। क्योंकि एक धागे में टेंशन हर जगह सेम होता है, तो k1 टाइम्स ऑफ x माइनस a जो और k2a इक्वल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज k1x माइनस k1a इक्वल टू k2a, और यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू k1x अपॉन k1 प्लस k2। तो फोर्स जो हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा k2a, force is k2a, that is k1 k2a upon a is elongation upon k1 plus k2। k1 k2 x upon k1 plus k2। तो जो फोर्स जो हो गया वो x के प्रोपोर्शनल हो गया, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज के इफेक्टिव। जो वो सेम आंसर आ गया फिर से, ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करो तो टाइम पीरियड सेम बन जाएगा, राइट। y इज f1। हाँ ठीक है, f ही है। फाइन खुशी। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होगा कि पैरेलल इज लाइक हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैं लिख देता हूँ के इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रिंग, के इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रिंग। फर्स्ट केस इज पैरेलल। पैरेलल ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों पैरेलल है। और के इक्विवेलेंट क्या होता है? पैरेलल में के इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2, राइट। या फिर ऐसा सिस्टम भी बोल दो, दो स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली हम लोग के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। के इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2 प्लस डॉट 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 जितने भी हैं, एंड सीरीज, सीरीज में वन आफ्टर द उधर उधर होता है, ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा सिस्टम। इन दोनों सिस्टम में वन बाई के इक्विवेलेंट इज वन बाई k1 प्लस वन बाई k2 प्लस डॉट डॉट डॉट, बेसिकली रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है। एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k इफेक्टिव या फिर के इक्विवेलेंट। अच्छा, जब हम लोग फोर्स लिखते हैं, जो फोर्स मेरा के एक्स है, वो कौन सा फोर्स है? वो एक्स्ट्रा फोर्स है जो एक्स डिस्प्लेसमेंट करने के बाद लगा। यस खुशी, मैं उस पर आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। आंसर एक्चुअली सेम है, वही है। इसमें भी वही होगा आंसर। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k इफेक्टिव, के इक्विवेलेंट।
के इक्विवेलेंट को वहां से पुट कर दो वर्टिकल सिस्टम में भी। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ वर्टिकल सिस्टम। डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका टाइम पीरियड एक बार निकाल के देखो क्या आ रहा है। स्ट्रिंग कांस्टेंट के ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ इसका टाइम पीरियड क्या होगा? सबसे पहले मोशन सोचना कैसा होगा। हाँ कोई एक्सप्लेन करो मोशन, कोई भी अनम्यूट करके। हाँ चिन्मय, मोशन कैसा होगा? फर्स्ट विल गो डाउन। ओके ऑसिलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे क्या होगा, क्योंकि अभी इस पर mg लग रहा है बस, के एक्स तो लग नहीं रहा होगा इस स्टैंड पे, तो पहले ये नीचे गया होगा। एक ऐसा टाइम आया होगा जहां पर mg और के एक्स बराबर हो गया होगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, लेट्स से के एक्स नॉट। इसके बाद के एक्स ज्यादा लगेगा एंड mg कम होगा, तो धीरे धीरे आके यहाँ पे रुक जाएगा, तो दिस विल बी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये भी काइंड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन जैसा बिहेव करेगा। तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, राइट। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे के एक्स नॉट इक्वल टू mg। ठीक है, अब जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने x डिस्टेंस और नीचे मूव कराया, तो क्या होगा, स्प्रिंग x प्लस एक्स नॉट डिस्टर्बेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इस पर एक ऊपर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा के एक्स प्लस एक्स नॉट
और नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस mg। और के एक्स नॉट और mg तो इक्वल था, तो एफ नेट हो गया के एक्स। तो एक्सलेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन विल बी माइनस के एक्स बाई एम। और अगेन ओमेगा बन गया अंडर रूट के बाई एम। देखो टाइम पीरियड सेम आ गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, राइट। सही है खुशी, सेम आ गया। ओके। ओके देवांगी, देवांगी देखो क्या होगा, कि जब सबसे पहले तो मैं नेचुरल लेंथ पे था। अब अभी क्या होगा, जब नेचुरल लेंथ पर था तो बस mg फोर्स लग रहा था उस पे, क्योंकि स्प्रिंग तो इलोंगेटेड है नहीं। तो ब्लॉक नीचे आएगा, नीचे आएगा, धीरे धीरे एक्सलेट कर रहा होगा, क्योंकि mg लग रहा है उस पे, और kx कम होगा। उसके बाद आते आते एक ऐसा टाइम आया, जो मैं ब्लैक को भी लाइन बनाया हूँ, जहां पर mg और kx बराबर हो गया। राइट देवांगी? यस सर। तो mg और kx बराबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट फोर्स जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। हाँ सर। तो kx नॉट इक्वल टू mg को मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लेकिन ब्लॉक ने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, क्योंकि एक्सलेट होते हुए आ रहा है ना। तो अभी और नीचे जाएगा धीरे धीरे, और एक टाइम आएगा जहां पर वो रुक जाएगा। तो मैंने इसको फिर से एक्सट्रीम पोजीशन लिखा, ग्रीन डॉटेड साइन। हाँ सर। सर लेकिन वो रेड वाला एक्स लिखा है वो क्या है? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ उस पर। अब देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उससे मैंने एक्स डिस्टेंस और वो रेड वाला जो एक्स है ना, ये डिस्टेंस मैं एक्स नॉट माना हूँ, एक्स नॉट। तो के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी था एट इक्विलिब्रियम। अब देखो उससे मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस और नीचे डिस्प्लेस किया। मुझे जब टाइम पीरियड फाइंड करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करते थे, राइट। हाँ सर। तो मैंने एक्स डिस्टेंस और डिस्प्लेस किया। तो अब देखो उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग में टोटल इलॉन्गेशन कितना हो गया, एक्स नॉट प्लस एक्स। हाँ। तो स्प्रिंग टोटल फोर्स क्या लगा रहा होगा, के एक्स प्लस के एक्स नॉट, मतलब के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट, राइट। हाँ और सर। एक फोर्स नीचे की ओर एमजी लग रहा होगा। तो नेट फोर्स हो गया के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एमजी। और ये के एक्स नॉट और एमजी इक्वल है, तो नेट फोर्स हो गया के एक्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सही। हाँ सर समझा। ओके। देन एक ये क्वेश्चन बता दो, थोड़ा ट्रिकी सा। when it goes up it when it goes up it compresses the string। नो खुशी, यहीं तक जाएगा, नेचुरल लेंथ तक ही जाएगा ना, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आते आते वापस से वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो कभी भी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस नहीं होगा वो स्प्रिंग, फाइन। ओके नेक्स्ट। इसको वर्टिकल जैसा मत ट्रीट करना, मैं ऐसा बना देता हूँ ताकि वर्टिकल में ट्रीट हो। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सिस्टम। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये दूसरा, और ये तीसरा। स्प्रिंग कांस्टेंट इज के एंड ईच एंगल is 120 degree। Each angle is 120 degree।
Let's say this is string A, B, C. Block is displaced slightly. Block is displaced slightly towards A. Find the time period of a small oscillation. Time period of small oscillation. बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है. ये कैंसर है 2 पाई अंडर रूट m by 2k. है क्या मेरे पास? हाँ सही है निरंजन. तीनों स्प्रिंग का लेंथ अप्रोक्सीमेटली आइडेंटिकल स्प्रिंग है तीनों. और किसी का आंसर है? हाँ खुशी, ठीक है.
सही है खुशी। नहीं देवांगी। चलो देखते हैं। जैसे अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया इधर की ओर एक्स, तो क्या क्या होगा? मैं स्प्रिंग को लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा है, इधर है, इधर है। मैंने अगर इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया इस साइड, तो एक ये फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, है ना? और क्या होगा? एक ये फोर्स लगेगा। एक मिनट, तुम लोग का जो आंसर आया है, तुम लोग का दूसरे केस के लिए आंसर निकाले हो। अगर वो 90 डिग्री होता तब फिर तुम लोग का आंसर सही है। निरंजन और खुशी। 120 डिग्री के लिए कुछ और आएगा शायद। चलिए एक बार देखते हैं। ये इधर फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड हुआ है, और ये दोनों स्प्रिंग इलोंगेटेड हुआ है, तो इधर फोर्स लगेगा और इधर फोर्स लगेगा। तो जो नेट मान लो ये एफ डैश लगा, ये भी एफ डैश लगेगा, आइडेंटिकल है, और ये एफ लगेगा। ये एंगल कितना होगा? ये दोनों एंगल 60 60, राइट? 60 डिग्री 60 डिग्री। तो जो नेट फोर्स होगा इसमें अंदर, एफ नेट जो होगा, दैट इज 2 एफ डैश कॉस 60 प्लस एफ। तो ये 2 और कॉस 60 कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स इज एफ डैश प्लस एफ, राइट? यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो समझ में आ रहा है यस सर। सबको? अच्छा, अब एफ जो होगा वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैंने अगर एक्स कॉम्प्रेस किया है, तो एफ जो होगा वो के एक्स होगा। एफ के एक्स होगा। अगर हम लोग एफ डैश का बात करें, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तुमको दिखाता हूँ एफ डैश क्या होगा। ये ऐसा था, तुमने यहाँ से एक्स कॉम्प्रेस किया, एक्स काफी छोटा है। ओके, तो अब ये वाला जो स्प्रिंग है इस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ तक आ गया। एक्स बहुत छोटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओ ए, फिर ओ, इस पॉइंट को मान लेता हूँ, ओ ए और ए बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो, बिकॉज एक्स इज वेरी स्मॉल। यस और नो? यस सर। ओ ए ओ बी, ओ ए और ए बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, राइट? तो ऊपर वाला जो स्प्रिंग है उसमें इलोंगेशन कितने का हुआ? ये इलोंगेशन है, तो इलोंगेशन फाइंड करो कितना आएगा। ये एंगल अभी भी अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री होगा। अच्छा, इसके इसका भी आंसर सेम ही आ जाएगा क्या? तो इलोंगेशन जो होगा दैट इज एक्स कॉस 60, तो ये आ जाएगा x/2, राइट? तो एफ डैश क्या हो जाएगा? जो इधर की ओर फोर्स लग रहा था, दैट इज k टाइम्स ऑफ x/2, 2π√2m/3k। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ x/2।
तो जो नेट फोर्स है एफ नेट, वो हमारे पास आया था एफ प्लस एफ डैश, दैट इज 3k x/2। तो टाइम तो एक्सलेशन हो जाएगा 3k/2m × x। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो 2m/3k। हाँ, ये स्टार्टिंग से समझाना है या फिर समझ में आया? ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में है, ये उनसे नहीं पूछेगा। फाइन या वापस है? एफ नेट का रिपीट हो गया मैम। ये देखो यहाँ पे, जब मेरा स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड हुआ, तो ये वाला स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड हुआ है, तो ये स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस कॉम्प्रेस्ड हुआ है, तो ये तो के एक्स फोर्स लगाएगा, ये ब्लैक वाले डायरेक्शन में, राइट हमें? यस। अब ये जो बाकी दोनों स्प्रिंग है, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो मैंने इसको एफ डैश माना, इसको एफ डैश माना, क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशन होगा दोनों, तो दोनों को मैं एफ डैश मान लिया। फाइन। तो एफ डैश का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा और इसका इधर वाला कंपोनेंट, ये दोनों कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, और दोनों का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो एड अप हो जाएगा, राइट? तो एफ डैश cos 60 प्लस एफ डैश cos 60, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश cos 60। तो cos 60 और टू कैंसिल आउट हो गया, तो एफ डैश प्लस एफ बन गया। फाइन। उसके बाद मैंने इलोंगेशन फाइंड किया एफ डैश को, एफ तो डायरेक्टली बोल के मिल गया मुझे के एक्स, एफ डैश के लिए मैंने इलोंगेशन फाइंड किया, तो x/2 का था। फाइन। ओके, एक और थोड़ा डिफिकल्ट, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन, अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है, इसका बताना है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। अगेन ये बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ नीट हो जाएगा, बट स्टिल एक बार ट्राई कर लो। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो जब एक काम कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, कि सीधा हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक्स्ट्रा फोर्स जो हो रहा है, बस उसके बारे में बात करो, एमजी को भूल जाओ। एमजी नहीं आने वाला है, एमजी क्योंकि पहले भी लग रहा था, बाद में भी लगेगा। तो जस्ट एक्स्ट्रा फोर्स कैलकुलेट करो, इसको एक्स डिस्टेंस नीचे ले जाओ, और कैलकुलेट करो कि एम पर कितना एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, बस, और कुछ भी नहीं, एमजी को इग्नोर करना।
निरंजन, इतना सिंपल नहीं आएगा। चलो, कैसे स्टार्ट कैसे किया जाए? एनीवन? जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, साइको में 1 मिनट आ रहा। हाँ, 2 पाई रूट m/k1। ओके निरंजन, जस्ट हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, ठीक है? तो इसमें लेट से ए का इलोंगेशन आया और इसमें बी का इलोंगेशन आया। तो ए बी और एक्स में कोई रिलेशन लिख सकते हैं क्या? ए बी और एक्स का में कोई रिलेशन लिख सकते हैं क्या? तो ये ऊपर वाला जो अगर बी नीचे आया, तो पुली भी बी नीचे नीचे आ गया होगा। तो यहाँ से बी धागा और यहाँ से बी धागा रिलीज हुआ। और अगर ये ए डिस्टेंस ऊपर आया, तो ए धागा और रिलीज हुआ होगा। तो एक्स इक्वल टू ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी लिख सकते हैं क्या? यस और नो? सर ये ए क्यों ऐड किया?
क्योंकि ए धागा तो इसने भी दिया ना, ये भी तो ओपन हुआ ए, तो ए धागा यहाँ से मिला, ये K1 स्ट्रिंग दिया ए धागा, और बी धागा यहाँ से मिला बी प्लस बी टू बी, तो ए प्लस टू बी इक्वल टू एक्स। यस, नो, यस सर। ठीक है। ओके, अभी देखो इस धागा में अगर टेंशन टी है तो इसमें भी टी होगा, एक पूरे धागा में टेंशन सेम होता है, और इसमें टेंशन होगा 2T, और T जो होगा वो K1 A के बराबर होगा, और 2T जो होगा वो K2 टाइम्स ऑफ B के बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K1A इक्वल टू K2B। राइट, तो यहां से एक काम करते हैं, B को लिख देते हैं 2K1A बाई K2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज A प्लस ट्वाइस ऑफ B, दैट इज 4K1A बाई K2। ये आ गया X, तो A आ जाएगा, ये क्या आएगा, K2X अपॉन K2 प्लस 4K1, ये आ गया। तो टेंशन आ जाएगा K1 टाइम्स ऑफ A, दैट इज K1 K2X अपॉन K2 प्लस 4K1। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ये, और यहाँ से आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 K2 K2 प्लस 4K1। एक बार चेक करो फिर से, कहाँ पे नहीं समझ में आया। जो लोग इनकेस ओलंपियाड ये सब दोगे उनके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। कोई स्टेप जो दोबारा रिपीट करना है, फाइन। बस बी कैसे आया, हाँ, यहाँ पर देखो ना, देवांगी टी जो है वो K1A है, इसको पुट कर दो यहाँ वाले पे, तो ट्वाइस ऑफ K1A इक्वल टू K2B, तो मुझे सर बी मिल गया। सर ये नहीं, वो K2 के वजह वो डायग्राम में बी है ना, और वो पुली हाँ, में 2 बार भी लिखा है वो। अच्छा अच्छा, वो मैंने अज्यूम किया कि जो K2 वाला स्प्रिंग है वो बी एक्सटेंड हुआ, ठीक है। तो अगर वो बी एक्सटेंड हुआ तो पुली भी बी डिस्टेंस नीचे गया होगा, राइट। हाँ पुली अगर बी डिस्टेंस नीचे गया तो मुझे ये धागा नहीं चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी मुझे धागा नहीं चाहिए होगा, तो ट्वाइस ऑफ बी धागा रिलीज हुआ होगा ना, राइट। नहीं, चलो मैं दूंगा नेक्स्ट फिगर, इस फिगर में दिखाते हैं, जैसे मान लो ये है ऐसा, ऐसा नहीं, ये मैंने माना कि ये बी धागा रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये पुली कितना नीचे गया होगा देवांगी, बी। बी। तो पहले जो मेरा धागा था वो ब्लैक वाला था, ऐसा था, ऐसा रहा होगा ब्लैक वाला जैसा, राइट। हाँ अब पुली मेरा बी डिस्टेंस नीचे चला गया, बी डिस्टेंस नीचे गया, तो अब जो मेरा धागा होगा वो यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे निकल गया होगा, ठीक है। तो मेरा हाँ यहाँ पर बी धागा बच गया और यहाँ पे बी धागा बच गया, तो टू बी धागा बच गया ना। ये ब्लैक हाँ वाला धागा मुझे नहीं चाहिए, ये भी ब्लैक वाला धागा नहीं चाहिए मुझे, हाँ राइट। समझा। तो हाँ टू बी धागा रिलीज हुआ वहां पे, और ए धागा इधर से रिलीज हुआ,
फाइन, हाँ सर। ठीक है। तो बस अब वापस से अपने सिलेबस पे आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, सिंपल पेंडुलम। या एक और मेथड पहले बता दो। नेक्स्ट हेडिंग दो, एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड ही बताया था सिंपल पेंडुलम पे। एनर्जी मेथड। वैसे तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारे सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो तुम फोर्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो यही वाला था मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ पे, जिसको हमने फोर्स मेथड से सॉल्व किया था स्प्रिंग कांस्टेंट पे। अब इसको अगर हम लोग एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करें नीचे की ओर, तो लेट्स से ZPL यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी कितना होगा? एनर्जी विल बी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो एक तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx क्योंकि ZPL से नीचे है, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी लिख देंगे, स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप टू, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अच्छा, एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी तो चेंज करेगा नहीं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जीरो इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 into dx by dt minus mg into dx by dt plus half m into 2v into dv by dt। ये हाफ और ये टू कैंसिल, हाफ और टू कैंसिल। अच्छा, dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो k x v माइनस dx by dt हो गया अगेन वेलोसिटी, माइनस mg v प्लस mv a इक्वल टू जीरो। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज के एक्स माइनस एम जी प्लस एम ए इक्वल टू जीरो। राइट, यहाँ तो कोई दिक्कत? फोर्स ही आ गया, हाँ खुशी, हाँ दिवांगी वही हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, एम ए इक्वल टू एम जी माइनस के एक्स, एम ए इक्वल टू, ओके श्रवणी, एम जी माइनस के एक्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, इस वाले एक्सप्रेशन से एम ए इक्वल टू एम जी माइनस के एक्स। देखो एक्सलेशन क्या आ गया, एक्सलेशन आ गया जी माइनस के एक्स बाई एम, या फिर एक्सलेशन को ऐसा लिख दो माइनस के एक्स बाई एम माइनस जी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक्सलेशन जीरो कहाँ पर होगा? जीरो तब होगा जब के एक्स माइनस एम इक्वल टू जी होगा। हाँ एक्सलेशन है, तो एक्स इक्वल टू एम जी बाई के, ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन बता रहा है। और एक काम करो, ये नोट कर लो, ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन बता रहा है। और देखो के बाई एम अगेन तुम्हारा ओमेगा बन गया, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से एक काम करते हैं, के बाई एम को कॉमन ले लो, तो माइनस के
k बाई m कॉमन ले लो, तो x माइनस एम जी बाई के, तो ये तुम्हारा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ से भी क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट। एक बार नोट करो, फिर कुछ नहीं समझ में आया तो बताता हूँ, समझ के नोट करना। ओके अखिलेश, हाँ ये वाले साइड में सब लोग नोट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं। डन सर। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला एक बार ये वाला पार्ट समझना कि कैसे आया, क्या हुआ है यहाँ पे। ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके खुशी। खुशी देखो क्या हुआ, हम लोग जब फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं, या फिर एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो ये एक्स क्या होता है, व्हाट इज दिस एक्स? एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यस। देखो मीन पोजीशन क्या है, के एक्स, मीन पोजीशन इज एम जी बाई के, ठीक है? तो ये क्वांटिटी मान लो एक्स डिस्प्लेस हुआ है, तो x माइनस एम जी बाई के, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अगर x हुआ है, तो x माइनस एम जी बाई के क्या बता रहा है, तुमको नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन बता रहा है, राइट? तो उसको मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा लिख दिया, तो ओमेगा स्क्वायर ये आ गया के बाई एम। ओके, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट रीडिंग, मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक, या फिर और कुछ, या फिर ऑसिलेशन ऑफ टू ब्लॉक कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, कोई भी ऑसिलेशन ऑफ टू ब्लॉक connected to a string, connected to a string, जैसे ऐसा कुछ। इसका मास m1, इसका मास m2। ठीक है, मैंने क्या किया, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या होगा। तो लेट्स से मैंने स्प्रिंग को x कॉम्प्रेस किया, दोनों साइड से x कॉम्प्रेस किया, तो क्या होगा,
सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि मैंने इसको कॉम्प्रेस किया सिस्टम को M1 M2, ओवरऑल कॉम्प्रेस किया स्प्रिंग को X से। ठीक है, ये मैं प्रूफ ही कर देता हूँ, ये रिजल्ट याद रख लेना। तो लेट से मैंने इसमें X1 का कॉम्प्रेशन किया और इसमें X2 का, तो हम लोग बोल सकते हैं M1 टाइम्स ऑफ माइनस X1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ X2 इक्वल टू 0, या फिर M1 टाइम्स ऑफ प्लस X1 इंटू कोई भी एक साइन कन्वेंशन। लेट से मैं इधर को निगेटिव लिया तो M1 इंटू माइनस X1, और इधर को पॉजिटिव लिया तो M2 इंटू X2 इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा एक्स यू एम 0 होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास M1 X1 इक्वल टू M2 X2, और X1 और X2 में एक रिलेशन आ गया हमारे पास। यहाँ से मैं क्या लिख सकता है, X1 इक्वल टू M2 बाई M1 टाइम्स ऑफ X2। अब M2 का बात करो, तो M2 पे फोर्स कितना लगेगा, मतलब मैंने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया है, तो फोर्स कितना लगेगा M2 पे, K टाइम्स ऑफ X2 लगेगा, या K टाइम्स ऑफ X1 लगेगा, या कुछ और लगेगा M2 पे। M2 X1 से, X1 प्लस M2, राइट राइट खुशी। तो स्प्रिंग जो है ओवरऑल कितना क्या है, X1 प्लस X2 से कॉम्प्रेस्ड है, तो इस पर बाहर की ओर X1 प्लस X2 फोर्स लगेगा। अगर मैं M2 का बात करूँ तो, ठीक है, तो X1 को मैं लिख देता हूँ, X1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, M2 बाई M1 टाइम्स ऑफ X2। तो ये बन जाएगा K टाइम्स ऑफ M2 बाई M1 टाइम्स ऑफ X2 प्लस X2। ये हो गया फोर्स, फोर्स ऑन M2। तो अगर मैं एक्सलेशन ऑफ M2 फाइंड करूं तो बाई M2 ये एक्सलेशन होगा, राइट। तो ये बन गया K टाइम्स ऑफ M2 प्लस M1 टाइम्स ऑफ X2 अपॉन M1 M2। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, एक्सलेशन मिल गया, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट M बाई K इफेक्टिव। एक बार फाइंड करो क्या आ रहा है। या फिर ये मेरा बन गया ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट M1 M2 अपॉन K टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2। सिमिलरली अगर M1 का भी फाइंड करोगे तो सेम चीज आ जाएगा। तो एक बार होमवर्क में M1 का फाइंड करके देखना, सेम आ जाएगा।
डन। ओके, यहाँ पर एक क्वांटिटी देखो, ये जो आया तुम्हारा, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, जहां पर म्यू जो है दैट इज m1 m2 अपॉन m1 + m2। इसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूस्ड मास। रेड्यूस्ड मास, ये ओवरऑल सिस्टम है वो m1 m2 अपॉन m1 + m2 जैसा बिहेव कर लेगा। देन if it is compressed from one side, खुशी सेम, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में भी रिड्यूस मास। यस निरंजन। नेक्स्ट हेडिंग दो, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ये एन स्ट्रेच फ्रॉम वन साइड, खुशी उसमें भी सेम। एक्चुअली अगर तुम एक ही साइड से स्ट्रेच करो या एक साइड से कंप्रेस करो, दैट इज इक्विवेलेंट कि इधर से जो हुआ सेम सिचुएशन बनेगा, सेम आंसर आएगा। करके एक बार देखना। ठीक है, मुझे एक बार ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो बताना। ओके, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ये जो रॉड से कनेक्टेड एक बॉब होता है, पूरा का पूरा मास बॉब में कंसंट्रेटेड होगा। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। वोंट इट हैव अ ट्रांसलेशन मोशन? खुशी, अगर तुमने एक्स डिस्टेंस इलोंगेट करके छोड़ दिया है तो उसके बाद कोई भी वो नहीं होगा ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। ठीक है। ओके, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा नहीं तो फिर वो मोशन होगा नहीं ऐसे ऐसे। ओके, तो सारा का सारा मास जो है वहां इसमें बॉब में डिस्ट्रीब्यूटेड, बॉब के पास है। वो जो रॉड है उसमें नेग्लिजिबल मास है, उसका मास हम लोग लेंगे ही नहीं। अब जैसे हमारे पास एक्सलेशन था -ओमेगा स्क्वायर एक्स, वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -ओमेगा स्क्वायर थीटा। दिस इज एंगुलर एसएचएम, दिस इज लीनियर एसएचएम। तो मैं सिंपल पेंडुलम को दोनों तरीके से प्रूफ कर देता हूँ, लीनियर एसएचएम के तरीके से भी और एंगुलर एसएचएम के तरीके से भी। तो जैसे मान लो मैंने बॉब को, एंगुलर एसएचएम पहले कर रहा हूँ, थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। तो थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया तो बॉब पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक टेंशन और एक mg। तो फिर यहाँ पर अगर देखा जाए, सो दिस एंगल विल बी थीटा। तो mg का दो कंपोनेंट होगा,
mg cos थीटा और इधर वाला mg sin थीटा। टॉर्क किसके कारण होगा, साइन थीटा वाले के कारण या कॉस थीटा वाले के कारण, इस पॉइंट के अबाउट? साइन थीटा वाले के कारण, साइन थीटा, लेट्स से दिस लेंथ इज l, तो टॉर्क विल बी, टॉर्क अबाउट पॉइंट A विल बी mg sin थीटा इनटू l, ये हमें पता है r क्रॉस f, तो l mg sin थीटा, एंड टॉर्क इक्वल टू i अल्फा, ये भी हमें पता है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट i, तो i हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ i बताना क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3 या फिर ml स्क्वायर? जल्दी, इतना टाइम नहीं। ml स्क्वायर बाई 3 या ml स्क्वायर? बाई 3 देवांगी नहीं, ml स्क्वायर, क्योंकि ये रॉड नहीं है। रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l होता तो फिर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होता, लेकिन इस रॉड में तो मास है ही नहीं, ब्लू वाले रॉड में सारा का सारा मास कहाँ पर है, l डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml स्क्वायर। राइट देवांगी? ओके। एंड फॉर स्मॉल थीटा, हम लोग जब ये बात कर रहे हैं एसएचएम का, तो पेंडुलम विल हैव एसएचएम, पेंडुलम विल हैव एसएचएम ओनली इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, और ये रीस्टोरिंग टॉर्क है तो एक मैं माइनस डाल देता हूँ रीस्टोरिंग के लिए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस थीटा है, तो यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो गया, एक एल कैंसिल आउट हो गया, और अल्फा बन गया माइनस जी बाई एल टाइम्स ऑफ थीटा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई ओमेगा बन गया जी बाई एल का अंडर रूट एल बाई जी। ये तुम लोग पहला चैप्टर में पढ़े हो, राइट? यस, ओके। मेथड 1, हाँ खुशी, ठीक है। खुशी देखो क्या मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा सिंपल पेंडुलम ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड था, मैंने उसको थीटा एंगल से रोटेट किया, तो थीटा एंगल से रोटेट किया तो वहां पर जब मेरा ब्लू वाला बॉब आ गया, वहां पर मैं देखा कि क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, तो एक टेंशन हो गया और एक एमजी हो गया। नेक्स्ट मैंने देखा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दैट इज पॉइंट ए, इसके बहुत टॉर्क देखा, तो टेंशन का टॉर्क 0, mg cos थीटा का टॉर्क 0, और mg sin थीटा का टॉर्क r क्रॉस f, दैट टॉर्क r क्रॉस f होता था, अभी डिसेंट में ही हुआ है, दैट इज l इंटू mg sin थीटा। राइट, टॉर्क तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब आई क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे बॉब है ये, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एल डिस्टेंस की दूरी पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। यस, तो यहाँ से मुझे, मैंने क्या लिखा फिर, कि थीटा बहुत स्मॉल है, एंड फॉर वेरी स्मॉल थीटा मुझे पता है साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो मैंने साइन थीटा को थीटा लिख दिया।
और क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क था, वापस अपने पोजीशन पे ले जाने का कोशिश कर रहा है, तो मैंने एक माइनस डाल दिया। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई किया तो अल्फा इज माइनस जी बाई एल टाइम्स ऑफ थीटा आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो मुझे ओमेगा मिल गया। फाइन टू सी। ओके, डन। ओके, मेथड 2। Just a minute. Just a minute. मैक्सिमम साइड क्रिएट हो गया। मेथड 2। मैंने इस पे, ये पेंडुलम था, मैंने यहाँ से थीटा एंगल डिस्प्लेस किया। तो लेट्स से मेरा ब्लॉक एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, और हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, ये लेंथ एल है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स बाई एल। या फिर फॉर स्मॉल थीटा ऐसा लिख लो, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा is approximately equal to theta equal to x by l, tan theta is x by l। अब यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है, और mg का दो कंपोनेंट है। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट इज mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट इज mg sin थीटा। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है दैट इज mg sin थीटा विद अ माइनस साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स इक्वल टू माइनस mg sin थीटा को लिख दिया x by l। तो एक्सलेशन हो गया माइनस जी टाइम्स ऑफ एक्स बाई एल, या फिर माइनस जी बाई एल टाइम्स ऑफ एक्स। तो एक्सलेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। देन तो एक्चुअली यार ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो इसका मैं जी इफेक्टिव का यूज करके बताता हूँ। देन तो देखो यहाँ पर कुछ केसेस देखता हूँ। जैसे मान लो एक लेफ्ट है, तो लिख दो सिंपल पेंडुलम इन लेफ्ट, सिंपल पेंडुलम इन लेफ्ट।
तो अगर लिफ्ट v वेलोसिटी से जा रहा हो या फिर वेलोसिटी 0 हो और यहाँ पे मेरे पास पेंडुलम लटका हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट। लेकिन अगर मेरा लिफ्ट जो है वो एक्सलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, इसमें एक्सलेशन 0 है, एक्सलेशन इज 0, इसमें एक्सलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या होगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई क्या होगा, जी प्लस है या जी माइनस है? प्लस है, राइट देवांगी। तो जब ऊपर की ओर एक्सलेट कर रहा है, तो अगर तुम इस बॉब पर देखो तो एक स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, तो नेट जो होगा वो जी प्लस ए बनेगा इफेक्टिव। देन हाँ लेन ओके। अब जैसे ऐसा केस हो, अगर लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा है, लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस है। थर्ड, फोर्थ, लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस जी, दैट इज इनफाइनाइट। और दिस इम्प्लाइज वो ऑब्जेक्ट, देयर विल बी नो ऑसिलेशन, देयर विल बी नो ऑसिलेशन। देन केस 5, अगर मान लो ये पेंडुलम है, एक कार है, वो एक्सलेट कर रहा है और इसमें मैंने पेंडुलम डाला, तो ये पेंडुलम कुछ ऐसा हो गया, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा एम ए, और एक एम जी नीचे, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में एक बार मुझे ये वाला केस याद दिलाना ना, मैं इसमें और भी कुछ कुछ देखेंगे। 6, if simple pendulum is in a car, is suspended in a car, is suspended in a car moving with constant speed, moving with constant speed v, सही है खुशी, ऐसा होगा। इसका इफेक्टिव ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट, moving with a constant speed v around a circle of radius r, radius r, तो ये आएगा टाइम पीरियड इज 2 पाई
अंडर रूट जो सर्किल में घूम रहा है, तो एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा, एक्सलेशन होगा वी स्क्वायर बाई आर, एक नीचे की ओर एक्सलेशन होगा जी। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर का रूट नेट एक्सलेशन। डन। होमवर्क। अरे तुम लोग को बुयांसी पढ़ाया नहीं है ना? चलो ठीक है, बुयांसी वाला फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर लिक्विड में किसी और लिक्विड में हमने किसी और लिक्विड में हमने पेंडुलम को डाल दिया तो फिर क्या क्या होगा। ठीक है, बाकी सारे जो जो भी मैंने केसेस लिखवाया ना, 1 2 3 4 5 6, ये सारे केसेस का प्रूफ करके देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सारे केसेस ट्राई करना, जैसे ये वाला हमने प्रूफ किया था ना सिंपल पेंडुलम का, इस तरह से नेट फोर्स लिखना, टॉर्क लिखना, और फिर ट्राई करना प्रूफ करना है क्या आ रहा है सारे केसेस का। 2 3 4 स्लाइड। ओके, 2 2 ये वाला है। 3 4 ये है। ओके, ठीक है, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? हम लोग का बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, फिजिकल पेंडुलम बचा है और पोजिशनल पेंडुलम बचा है। बस ये 2 टॉपिक बचा है अपना, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। अच्छा, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम भी बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपना खत्म हो जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है? 6 का डायग्राम, हाँ। 6 का डायग्राम, देवांगी, सीए में ऑसिलेशन रखते हैं ना? चलो सिंपल पेंडुलम तक, या फिर पूरा रख सकते हैं। आज की क्लास तक रख सकते हैं या फिर अगले क्लास तक भी रख सकते हैं, जैसा बोलो। आज की क्लास तक चलेगा सीए का पोर्शन। ठीक है, आज की क्लास तक, आज की क्लास तक जहाँ तक, मतलब यहाँ तक सीए का पोर्शन। फाइन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। सीए कल है? सीए कल नहीं है ना, आज था। नेक्स्ट संडे है ना? ओके, बाय बाय। और कोई क्लास नहीं है ना अभी?